साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है। अगर हम पर्सनल इफ़ेक्ट वाली चीज़ों को सेल करते हैं, तो क्या वहाँ सेल करने पर हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा या वहाँ से होने वाले प्रॉफ़िट पर हमें किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो लगेगा? अब पर्सनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एसेट उसके अंदर कवर होती हैं, कौन सी एसेट कवर नहीं होती हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो उसका रीज़न क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताकर चलूँगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जैसे आप कार सेल करते हैं, कोई घर का फर्नीचर आपने सेल कर दिया, कोई वॉच सेल कर दी, कोई गोल्ड सेल कर दिया। जो कि गोल्ड, मैं यहाँ पर आपकी उस गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपकी गोल्ड की बात कर रहा हूँ जो कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आप एज ए उसको वियरिंग अपैरल यूज़ करते हैं, उसको पहनते हैं, उस गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं पर्सनल इफ़ेक्ट्स की डेफिनेशंस क्या है और यहाँ पर किस किस तरीके की एसेट्स कवर की गई हैं और कौन सी एसेट कवर नहीं की गई हैं। तो सबसे पहले तो आप पर्सनल इफ़ेक्ट का मतलब समझ लीजिए। तो पर्सनल इफ़ेक्ट्स के अंदर वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, जिसकी अंदर मतलब आप बोल सकते हैं कि मूवेबल होती हैं। जैसे कि आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इस तरीके की एसेट आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। बट आपकी कार हो गई, फर्नीचर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने रखी होती हैं फॉर द डेली पर्सनल यूज़ ऑफ द टैक्स पेयर और देयर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, जो कि आपके खुद के या आपके ऊपर जो आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके डेली यूज़ के लिए होती हैं। इस तरीके की एसेट या मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि अगर आप ये एसेट सेल करते हैं, तो इस एसेट को सेल करने पर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी एसेट्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। तो जब इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखा गया, तो इसके ऊपर सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस भी नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर सेल करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड सेल करते हैं या फिर आप कोई गोल्ड सेल करते हैं, तो जनरली ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाती हैं। वहाँ पर कोई प्रॉफिट अगर आपको होता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो डिपेंड करता है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना था। बट यहाँ पर जो आपको मैंने एसेट बताऊँगा अभी पर्सनल यूज़ के लिए, उनके ऊपर ऐसा कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वहाँ पर किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। तो वो लिस्ट हम देख लेते हैं पर्सनल इफ़ेक्ट की एसेट कौन कौन सी होती हैं और किस किस तरीके की एसेट को पर्सनल इफ़ेक्ट नहीं माना गया है। तो यहाँ पर भी देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही समझदारी से काम किया गया है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो पर्सनल इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया, इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी डैट हैव एन इंटीमेट कनेक्शन विद द इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ एंड वेल बींग सच एज। अब वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आप रोज़मर्रा में कपड़े पहनते हैं, वो आपकी पर्सनल इफ़ेक्ट की एसेट हैं। आपका फर्नीचर हो गया, सोफ़ा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, मोटर व्हीकल में आपकी कार हो गई, स्कूटर हो गई, जो कि आपकी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपकी हाउस होल्ड आइटम जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सिल्वरवेयर और सिल्वर यूटेंसिल्स हो गए डैट आर इंटेंडेड फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़ इवन इफ़ यूज ओनली स्पेशल ओकेजन्स। मीन्स अगर आप स्पेशल ओकेजन्स पे भी ऐसे बर्तन यूज़ करते हैं चांदी के, तो वो भी आपकी पर्सनल एसेट ही मानी जाती है। इसी तरीके से जो गोल्ड या ज्वेलरी आप ब्याह शादी में पहनते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं, वियरिंग अपैरल के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो भी आपकी पर्सनल एसेट ही मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पर्सनल एसेट की आपको लिस्ट दी, बट साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि किस किस आइटम को हम पर्सनल एसेट नहीं मानेंगे। मीन्स जिसको वो पर्सनल एसेट नहीं मानेंगे, अगर आप उसको सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके की एसेट को पर्सनल एसेट नहीं माना गया है। तो इसके अंदर क्या क्या किया गया है? देखिए, कुछ हाई वैल्यू मूवेबल एसेट्स जो होती हैं उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन से, अगर वो पर्सनली यूज़ की जाती हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ऐसी एसेट को आप सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और क्योंकि ऐसी एसेट को पर्सनल एसेट ना मानने का रीज़न ये भी है कि क्योंकि ये जो एसेट हैं ये जनरली वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ की जाने वाली एसेट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ज्वेलरी, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनियम के, अदर प्रीशियस मेटल स्टोन्स के। ठीक है, इस तरीके की जो एसेट्स हैं वो आपकी
पर्सनल इफेक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं। मींस इनको सेल करने पर आपको प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आर्चियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गई, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, क्योंकि आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, इनकी भी जब बोली लगाई जाती है तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। स्कल्पचर्स हो गए, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो गया, बुलियन हो गया। इसके अलावा देखिए, अब की डिफरेंस क्या होता है किसी भी एसेट को पर्सनल इफेक्ट मानने का या ना मानने का। उसके लिए सबसे पहले आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आपकी यूज़ करने की इंटेंशन क्या है। तो अगर आपने किसी आइटम को इन्वेस्टमेंट या कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ के लिए रखा गया है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रखा गया है, किसी बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए, तो वो आपकी बिज़नेस की एसेट मान ली जाती है और वहाँ पर अगर आप उसको सेल परचेज़ करते हैं तो आपको जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कार ही है, अगर कार आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एक सैलरीड पर्सन है और आपने कार रखी है, तो आप तो सैलरी पर्सन है तो कार आपकी पर्सनल यूज़ मानी जाएगी। तो उसको सेल करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट सपोज़ करें अगर आप कार की ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स आप कार का धंधा करते हैं सेल परचेज़ करने का, तो उस केस में फिर वो कार की जो सेल परचेज़ है वो आपकी बिज़नेस इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी जो ये पर्सनल एसेट भी हैं, इनके अंदर इंटेंशन टू यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस इंटेंशन के साथ आप जो है उसकी सेल परचेज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से उसको आपका मोबाइल फ़ोन है, अब आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है, आप मोबाइल फ़ोन को सेल परचेज़ करते हैं, तो उस केस में फिर वो आपका पर्सनल यूज़ नहीं माना जाएगा, वो आपकी दुकानदारी हो गई, तो आपकी वो बिज़नेस इनकम मान ली जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका पर्सनल यूज़ नहीं है, आपका कॉमर्शियल या बिज़नेस यूज़ है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप पर्सनल एसेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया है, पर्सनल एसेट की जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, उसके अंदर कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे गोल्ड वगैरह को उसने एक्सक्लूड कर दिया। इसका रीज़न क्या है, अब गवर्नमेंट भी जानती है जो एसेट एप्रिशिएबल एसेट हैं जहाँ पर वैल्यू बढ़ती है, जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपने 10 साल पहले गोल्ड लिया होगा तो आज आपको उसकी बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए हमेशा जो गोल्ड होता है वो इवन आप पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करें, घर में ऐसे गहने के रूप में आप उसको यूज़ करें पहनने के लिए, बट उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि पर्सनल इफेक्ट में हम ये जो गोल्ड वगैरह हो गया, आपकी आर्टिकल कलेक्शंस हो गई, ड्राइंग्स पेंटिंग्स वगैरह हो गई, इनको हम पर्सनल एसेट से एक्सक्लूड करते हैं। मींस इनके ऊपर सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा अब हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है ऐसी चीज़ों को बेचने पर हमेशा आपको टैक्स प्रॉफिट ही होने वाला है, तो इसलिए उसको पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड कर दिया। वहीं देखिए, अगर आपने कोई कार परचेज़ की होगी 8 साल 10 साल पहले, तो हमेशा वो आप लॉस में ही बेचेंगे। 15 लाख की कार आप 5 साल बाद भी बेचने जाएंगे तो कभी भी 15 लाख से ज़्यादा में बिकेगी ही नहीं। इसी तरीके से आपका कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, घर का फर्नीचर हो गया, वो हमेशा कम प्राइस पे ही जाने वाले हैं, ज़्यादा प्राइस पे कभी नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे हम पर्सनल इफेक्ट में इनको डाल देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लॉस ही होगा, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये पर्सनल इफेक्ट हैं। बट देखिए, जैसे ही गोल्ड की बारी आई तो वहाँ पर उन्होंने पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से उसको हटा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इनकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट ही होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी, तो यहाँ प्रॉफिट होना ही होना है, तो इसलिए इसको कैपिटल एसेट मानते हुए इस पर टैक्स वसूल कर लेंगे। बट अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज़ अगर आपकी कार वगैरह भी है, पर्सनल यूज़ के लिए भी है, बट उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो जाता है, तो कैपिटल एसेट तो उसको मानते नहीं हैं, तो क्या वो प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ना लगे तो क्या उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब भी एप्लीकेबल नहीं होगा? तो चलिए ये भी जान लेते हैं, क्या नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो देखिए, क्या इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान मान सकते हैं? तो देखिए साथियों, इस तरीके की पर्सनल एसेट को सेल करने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स तो पे करना नहीं पड़ेगा अगर प्रॉफिट होता है। वहीं आपको कैपिटल गेन टैक्स ना लग के कोई दूसरा टैक्स भी नहीं लगेगा, मीन्स इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग भी आपको टैक्स इसके ऊपर नहीं पे करना है। इसके कई रीज़न है, वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, ना ही ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, ये आपकी एक रिसिप्ट है, एक्सीडेंटल रिसिप्ट बोल सकते हैं आप इसको, या ओकेजनल रिसिप्ट बोल सकते हैं। मीन्स आप हर रोज़ ये काम नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है रेगुलर इनकम ना मानते हुए ओकेजनल रिसिप्ट माना जाता है। दूसरा, कभी भी जो इनकम टैक्स है वो रिसिप्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हमेशा इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बताऊं, जो सीबीडीटी है या कोर्ट्स है, उनकी जितनी भी क्लैरिफिकेशंस है वो क्लैरिफिकेशन ऐसी पर्सनल इफेक्ट के प्रॉफिट्स को हमेशा नॉन टैक्सेबल को ही सपोर्ट करती हैं। चौथा, देखिए, अगर लॉस हो जाता है ऐसी सेल करने पर ऐसी पर्सनल एसेट को,
तो गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है टैक्स ऑन प्रॉफिट, देन दे मस्ट प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ लॉसेज आल्सो विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बुद्धि और लगा रखी है। सपोज गवर्नमेंट भी जानती है 95% केसेस में तो इन पर्सनल इफेक्ट की एसेट को सेल करने पर लॉस ही होगा। जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, आप इनको सेल करने जाएंगे मार्केट में तो आपने अगर 100 रुपये का ये खरीदा होगा तो हमेशा ये 100 रुपये से कम में ही बिकने हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट इनके प्रॉफिट पर टैक्स कलेक्ट नहीं अगर करने लग जाए, सपोज करें, तो फिर उस केसेस में क्या होगा, 95% केसेस में तो लॉसेज ही होता है आपको। तो फिर उन 95% केसेस में जो लॉसेज होता है गवर्नमेंट को आपको उस लॉस की डिडक्शन भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि 95% केसेस में तो लॉसेज ही है, प्रॉफिट तो केवल 5% केसेस में ही होगा, इसलिए हम प्रॉफिट पर भी टैक्स नहीं लेंगे और जो लॉस होते हैं उसकी डिडक्शन भी हम आपको नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लिया है। तीसरा, अब ये जो आपकी एसेट होती हैं इस तरीके की, इनकी ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कहाँ पर मोबाइल फ़ोन बेचा, किसको बेचा, कितने में लिया था, कितने में बेच दिया, घर का फर्नीचर किसको बेच दिया, कितने में बेच दिया। तो ऐसी पर्सनल एसेट्स की जो ट्रैकिंग करनी होती है, सेल परचेज़ की ट्रैकिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इससे अगर वो ट्रैकिंग करने चले भी जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लाइंस बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ये करती ही नहीं है। तीसरा, इन्फ्लेशन वर्सेस रियल गेन। तो देखिए सपोज़ अगर आपने एक कार 7 लाख की 2025 में सेल की है और वो कार आपने 2015 में 5 लाख की खरीदी थी, तो आप देखेंगे रियल में जो इन्फ्लेशन का होती है उसके हिसाब से वो गेन अगर होगा भी आपको थोड़ा बहुत, तो वो एक्चुअल में आपको गेन कुछ नहीं होगा, सिर्फ देखने के लिए ही होगा। तीसरा, इज़ लॉस फॉर गवर्नमेंट नॉट टू कलेक्ट टैक्स ऑन दिस पर्सनल इफेक्ट आइटम। अब देखिए कुछ लोगों को ये लगेगा यार गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, अगर गवर्नमेंट इन एसेट के ऊपर प्रॉफिट होती है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट पर टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लगा रही तो गवर्नमेंट को तो नुकसान ही हो रहा है टैक्स का। तो देखिए साथियों, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली आप जाएंगे तो आपको देखने में लगेगा गवर्नमेंट को नुकसान है, बट प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 95% केसेस में तो ये एसेट लॉस में ही बिकती हैं। अब गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर टैक्स कलेक्शन करने चली भी जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, जबकि टैक्स से उतना अमाउंट आएगा नहीं। तीसरा, ये भी ध्यान रखें, अगर कोई इस तरीके की लूप होल्स का यूज़ करके सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना दूंगा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूँगा, जैसे कि कोई कार सेल परचेज़ करने लग जाए, उसको पता है कि ये पर्सनल एसेट है, इस पर जो है टैक्स तो कुछ लगेगा नहीं, तो ये सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आपके ट्रांजैक्शन भी देखेगी। बट आप जैसा कि आप रेगुलर ही कार सेल परचेज़ करने लगे तो गवर्नमेंट समझ जाएगी कि ये जो पर्सन है ये सेल परचेज़ का बिज़नेस कर रहा है, तो फिर वो आपका पर्सनल यूज़ में नहीं काउंट होगा, वो आपकी बिज़नेस यूज़ में हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस पर्सनल यूज़ एसेट्स को, वो जो आपकी पर्सनल इफेक्ट की एसेट्स हैं उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर बिज़नेस यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो कार अगर आप रेगुलर सेल परचेज़ करने लग गए तो इसका मतलब आप ये है कि आप कार का सेल और परचेज़ का बिज़नेस करने लगे हैं, तो उस केस में आपकी बिज़नेस इनकम मानते हुए आपको टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये था साथियों वीडियो इस चीज़ को लेकर आपको समझाने के लिए कि पर्सनल इफ़ेक्ट्स जो भी एसेट होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता है, लगता है तो कब लगता है, लगता है नहीं लगता है तो कब नहीं लगता है। वो रीज़न के साथ मैंने आपको ये सारी ही क्लैरिटी कर दी, क्योंकि कुछ लोगों का हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मैंने कार सेल कर दी, मुझे वहाँ 2 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया तो मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो कहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।